नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो यूपीटीईटी की परीक्षा 2022 में हुई थी, उसके बाद में जो रिजल्ट था वो रोक दिया गया था। ठीक है, अब उसका रीजन क्या था? कुछ छात्र जो थे वो कोर्ट चले गए थे, याचिका दायर की थी किसी प्रश्न को लेकर कि जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर गलत थे। ठीक है, 2017 वाले पेपर में भी सेम प्रश्न पूछे गए थे जिनके उत्तर गलत थे, तब भी एक एक नंबर कोर्ट ने सबको दे दिया था। लेकिन इस बार अनिल भूषण जी ने बताया कि वो जो प्रश्न 2021 में ही करेक्ट कर लिए गए थे और इस बार की परीक्षा में सही प्रश्न थे, गलत प्रश्न नहीं थे। जिसके बाद में जो था, अब रिजल्ट जो था रुका हुआ था वो अब डिक्लेयर हुआ है। अब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, मार्कशीट जो है वो जल्दी से आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। पास के ही डाइट में जो मार्कशीट है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो 2022 वाला जो यूपी टेट था वो अभी क्लियर हो गया है। अब अगले यूपी टेट का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। अगला यूपी टेट कब तक आ सकता है, इस चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं जो आपके सामने ये आया है। तो ये उन कैंडिडेट की लिस्ट है जिन्होंने यूपीटीटी की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है 2021 वाली। तो 2021 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसका परीक्षा हुआ था आपका, उसके बाद में अभी तक यूपी टेट का कोई परीक्षा नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस परीक्षा के संबंधी जो परिणाम था वो जारी किया गया है। तो ये पूरा डेटा है बच्चों के नाम के साथ में कि कौन कौन बच्चा उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, आप भी अगर इसमें आते हैं तो आप भी देख सकते हैं, आपने अगर 2021 वाली परीक्षा अगर दी थी, आपका नाम है कि नहीं है, आपने उत्तीर्ण किया है कि नहीं किया है यूपीटीटी के एग्जामिनेशन को। इसमें मार्क्स भी दिए गए हैं साथ में। 89 मार्क्स देखो इनके हैं, ओम प्रकाश सिंह सुनील कुमार के, नितिन चाहर के 109 नंबर हैं। तो इस तरीके से नंबर भी मेंशन करके दिए गए हैं। तो आप भी अपने नंबर को चेक कर सकते हैं कि आपने जब परीक्षा दी थी 2021 में यूपीटीईटी की, आप क्वालिफाई कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। सवाल ये उठता है कि ये परीक्षा का रिजल्ट तो आ गया है, इसकी मार्कशीट आप अपने नियरेस्ट डाइट से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब जो अगला यूपी टेट है वो कब तक आएगा? सवाल दिमाग में सभी के यही है कि अगला सुपर टेट कब तक आएगा, अगला यूपी टेट कब तक आएगा, क्योंकि बहुत समय से हम हर एक भर्ती का वेट कर रहे हैं और ना ही तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट निकाली गई है, ना ही यूपी टेट के बाद में सुपर टेट का कोई अभी तक हमें नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला है। अब नए आयोग के गठन के बाद में कयास लगाए जा रहे हैं और साथ के साथ में नए आयोग के जो अधिकारी हैं उनके जो स्टेटमेंट हैं उससे ये पता लग जाता है कि ये लोग जो हैं एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए अभी तत्पर होंगे इलेक्शंस के बाद में। अभी तक जितने भी स्टेटमेंट हमें जारी हुए हैं आपके नए शिक्षा विभाग की तरफ से, उन सभी में यही देखने के लिए मिला है कि जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो इलेक्शंस के बाद में शुरू की जाएंगी, यानी 4 जून रिजल्ट आने के बाद में आपकी जो भर्ती प्रक्रियाएं पेंडिंग हैं उनको पूरा किया जाएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कौन सी भर्ती प्रक्रिया के ऊपर इनकी नजर है। सबसे पहले ये यूपी टीजीटी की जो पेंडिंग वैकेंसी है उसको पूरा कराएंगे। तो यूपी टीजीटी की वैकेंसी को कंडक्ट कराने के बाद में नंबर आने वाला है यूपी टीईटी का। ठीक है, और उसके बाद में नंबर आएगा सुपर टीईटी का। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर रहने वाला है उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए। तो अब देखिएगा यूपीटीटी की परीक्षा कब तक हो सकती है, मैं एक जनरल विज्ञापन कब तक आएगा इसके बारे में एक जनरल आइडिया यहां पर हम लगाएंगे। देखो, इलेक्शंस के तुरंत बाद में जुलाई या अगस्त के महीने में ये लोग आपके यूपीटीजीटी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने की सोच रहे हैं और हो सकता है कि साथ के साथ में आपको यूपीटीईटी का विज्ञापन भी आपको देखने के लिए मिल जाए। तो अगर हम बात करते हैं तो अगस्त से सितंबर के महीने तक, ठीक है, तो अगस्त से सितंबर अक्टूबर के महीने के बीच में आपको जो है नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन अगस्त से अक्टूबर के बीच में जब आ जाएगा तो आपको मुश्किल से 1 महीना मिलेगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, 1 महीने के बाद तुरंत ही एग्जाम ले लेंगे तो मान के चलिए नवंबर या दिसंबर में आपकी परीक्षा होने के चांसेस है। ठीक है, तो नवंबर या दिसंबर में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है भाई, तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। ठीक है, अपने यूपीटीटी की परीक्षा को अगर देना है, सुपर टीटी की परीक्षा को अगर देना है, तो आप सभी लोग जो है अपनी प्रिपरेशन में आज से ही संलग्न हो जाइए, तैयारी में लग जाइए, ताकि आप
मैक्सिमम नंबर लाके शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सकें। सुपर टीटी की परीक्षा भी नवंबर दिसंबर के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उस दौरान ही तुरंत आपकी जो है सुपर टेट की परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी। नवंबर में अगर रिजल्ट आ जाता है आपका तो उसके बाद में तुरंत आपको सुपर टेट देखने के लिए मिलेगा, या दिसंबर में रिजल्ट आ जाता है तो तुरंत आपको सुपर टेट देखने के लिए मिलेगा। तो ये ऑर्डर आपका रहने वाला है यूपी टीईटी में, आपके उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए। ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये केवल आपका जो है ऑफिशियल अधिकारियों के द्वारा जो बयान दिए गए हैं नए आयोग में, उसी के बेसिस पर ये निष्कर्ष यहां पे निकाले गए हैं। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश में ये बयान काफी जारी होते रहते हैं, तो भर्ती आएगी कि नहीं आएगी ये तो कोई नहीं जानता, बट अगर इस साल में नए आयोग के बाद में भर्ती नहीं आई तो फिर तो कोई भी उम्मीद नहीं रह जाती है। तो नए आयोग पर उम्मीद बना के रखते हैं, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और इसी वजह से आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए और साथ के साथ में अपनी प्रिपरेशन को रिवाइज करते रहिए जो भी आपने आज तक पढ़ा हुआ है। तो जुड़े रहिए टीचिंग वाला के साथ में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।